राजीव जी के नेतृत्व में देश के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सीट 415 सीट मिले। और ये हमेशा बोलते हैं, कौन? मोदी जी, इस बार 400 पार। लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा झटका दिया तो मोदी को तड़ी पार कर दिया। और अब वो अपने बलबूते पे, अपने पैरों पे नहीं ठहरे। उनकी सरकार अब उसको 2 टांग लग गए हैं। मोदी को 2 टांग लग गए, एक टीडीपी और दूसरा जेडीयू। तो अगर वो दोनों टांग निकल गए, मोदी चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, काम भी नहीं कर सकते। ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, लेकिन हमेशा भाषण में बोलते थे, मोदी है तो सब मुमकिन है। फिर कहा 400 गए भाई तुम्हारे? मुमकिन था ना। तो ये घमंड से बात करते हैं, बड़े बड़े, इनको इतना घमंड है शायद किसी और को नहीं। 415 सीट आने के बाद राजीव गांधी जी चुपचाप बैठकर अपना काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। उनके जमाने में 11 प्रोजेक्ट इस देश में ऐसे लाए जो सबके भलाई के लिए लाए, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, रूरल डेवलपमेंट में हो, और जब हमारे महिलाओं को जो आरक्षण पंचायत राज में दिया, वो किसकी देन है? राजीव गांधी की देन है। और युवाओं के लिए बहुत बातें करते हैं बीजेपी वाले। विवेकानंद का जो जन्मदिन जिसने मनाया, वो राजीव गांधी ने मनाया। अब वो विवेकानंद को अपने बगल में लेके, ये हमारा हिंदू का बहुत बड़ा नेता है। अरे, उन्होंने कभी बोले ही नहीं। उन्होंने अपने विचार को देश के सामने रखा, अमेरिका में जाके भाषण दिया। लेकिन ये लोग अब उनके, लेकिन तुमसे पहले राजीव गांधी जी ने उनका जन्मदिन मनाने के लिए सब तरफ काम किया, और युवाओं में शक्ति भरने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाने का उन्होंने पूरा बेड़ा उठाया। और यह सिद्धांत के लिए और डेमोक्रेसी को ठीक रखने के लिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ लाया। और एंटी डिफेक्शन लॉ लाने के बाद लोगों को एक स्थिरता, स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, ये समझ के उन्होंने किया। जितना इम्पोर्टेंट एमपी इलेक्शन होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट एमएलए इलेक्शन होता है, राज्य का भी इलेक्शन होता है, और उसी से राज्यसभा में आपकी नुमाइंदगिरी होती है। उसके बाद में फिर राज्यों में जब वो कानून आता है, वो भी 50% से ज्यादा लोग उसको सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि वोट डालते वक्त, राज्यों में भी वोट डालते वक्त, किस पार्टी को हम आगे लाना चाहिए और किस पार्टी इस देश की हिफाजत करती है, उधर हमको देखने की जरूरत है। और आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और इनकी तो बदहाली उन्होंने की है, उधर देखते भी नहीं। उन्होंने सिर्फ देखते तो ही लोगों को। कौन? अदानी, अंबानी। अच्छा, वो
दो ऐसे कितने हैं किसको मालूम। ये दो बाहर आए हैं, ये दो बच्चे बाहर आए हैं, अभी कितने हैं किसको मालूम। तो इसीलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और आप इस देश के लिए और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसकी रक्षा की जवाबदारी आप पर है। उनकी रक्षा करना आपका काम है। आपके हाथ में तो बाबा साहब अम्बेडकर अपना संविधान सौंप दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में लोकतंत्र को टिकाने के लिए उन्होंने भी अपनी सत्ता आपको सौंप के गए हैं। राजीव गांधी जी ने इस देश में महिलाओं को और हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए उन्होंने 73-74 अमेंडमेंट लाकर वो बड़ा काम किया। इसकी हिफाजत करो आप। एक दूसरे से हम ये बोलेंगे नहीं, लेकिन चंद लोग हमारी बुनियादी विचारों को खत्म करना चाहते हैं ना, उनके लिए बोलना जरूरी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।